आपकी आवाज़ नहीं दबने दूंगा, ना खाया ना खाने दूंगा। एक बहुत बड़ा स्कैम उजागर और लपेटे में सारी कंपनी आ रही हैं जो गए ना यहाँ से, और जो यहाँ पे ब्लैक शिप खा के मतलब लूट के गए हैं, उनसे मैं एक एक चीज़ का हिसाब किताब करवाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रोमेल सिंह हैं, जो अक्सर यूथ की आवाज उठाते रहते हैं। पिछले दिनों में मजदूर संघ में भी काफी इन्होंने काम किया और कंपनी में भी जाकर मजदूरों की आवाज उठाई, लेकिन कुछ दिन हमने देखा कि वो आवाज ही जो है बंद हो गई। आखिर रोमेल सिंह गए कहां पर? आइए आज रोमेल सिंह से मिलाते हैं, आखिर रोमेल सिंह गए कहां थे और क्या किन कारणों से जो है आज यूथ की आवाज नहीं उठा रहे, मजदूरों की आवाज नहीं उठा रहे। रोमेल सिंह जी, आपका स्वागत है जेके एक्सप्रेस में। धन्यवाद बलवीर जी। हम कहीं गायब नहीं हुए हैं, हम आपके पास हैं। हाँ, थोड़ा एक इशू बन गया था मेरे साथ, जिस कारण मैं टच में नहीं रह पाया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम अपने भाइयों और मीडिया कर्मी हो चाहे कि उनका धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा मुझे लोगों से टचअप रखते हो। जी, किन कारणों से आप कहा कि अभी कारण ऐसे रह गए कि पीछे रह गए थे, क्यों रह गए थे और क्यों चुप्पी साधी थी? देखिए, चुप्पी कोई नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि एक बहुत बड़ा रियासी में जो स्कैम हुआ है रेलवे जहाँ पे जो कंपनीज थी, इन्होंने अपनी मनमानी की और जो घटिया मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया और मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे लोगों को पेमेंट नहीं हो पाई और लोगों के बहुत से इशू थे, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था। हमने हर जगह फरियाद की, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी गए, लेकिन मुझे कहते हुए एक बहुत ही दुख है कि हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। तो मैं अकेले फाइट कर रहा था और आप मानोगे मेरे साथ जो हुआ है ना, मेरे को क्या क्या नहीं यहाँ पे जो सहा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हिम्मत नहीं हारी, अपना ईमान नहीं बेचा बलवीर जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन मजदूर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी आवाज़ नहीं दबने दूंगा, ना खाया ना खाने दूंगा। एक बहुत बड़ा स्कैम उजागर और लपेटे में सारी कंपनी आ रही हैं जो गए ना यहाँ से, और जो यहाँ पे ब्लैक शिप खा के मतलब लूट के गए हैं, उनसे मैं एक एक चीज़ का हिसाब किताब करवाऊंगा। युवा प्रधान थे और अब क्या प्रधान है या फिर प्रधानी छोड़ दी है? नहीं बलवीर जी, मैं स्टेट यूथ प्रेसिडेंट, मुझे माननीय जो हमारे भारतीय मजदूर संघ के मिले हैं, वो अभी भी है मेरे पास। डिस्ट्रिक्ट में हम अशोक जी हैं, वो देखते हैं। अच्छा, जिला का अशोक जी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मैं खामोश हूँ, रोमेल सिंह नहीं दबने वाला किसी से। हाँ, तथ्य पे और विद प्रूफ अच्छा रहता है, क्योंकि आप मीडिया कर्मी भी तथ्य पे बात करते हो और प्रूफ पे बात करते हो। तो विदिन मैं आपको थोड़े दिनों में एक बड़ा तगड़ा प्रूफ विद वीडियोस देने वाला हूँ, और मैं आप ही के चैनल को दूंगा, क्योंकि मुझे बाकी किसी पे भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे पता मेरा भाई आप ही ने वहाँ पे आवाज़ उठाई थी, कोलैप्स का आपने दिखाया था, बाकी किसी ने नहीं दिखाया। तो मैं आपके चैनल अगला सवाल है, आपके साथ जितने भी यूथ चला करते थे और उनकी आवाज लेकर आप डीसी कार्यालय में पहुंचते थे, अब क्यों नहीं? देखिए, मिशन यूथ में हमने काम किया, और आपको बताना चाहता हूं, जो चरणदीप सर थे, उनके बराबर मैंने डीसी नहीं देखे। अब बात होती है कि आप जितना मीठा डालोगे उतना ही मीठा, जब उस साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हम मर के चक्कर लगा के यूथ के कोई काम हुए नहीं। अब यूथ को कैसे देखते हैं? देखिए, यूथ के अब भी मैं आपके थ्रू यूथ की सपोर्ट में हो, पूरी सपोर्ट में हो। मेरा मिशन ही यूथ है। आप यूथ हो बलवीर जी, आप आने वाला फ्यूचर हो। मुझे अपना फ्यूचर लेके आगे बढ़ना है, जैसे स्पोर्ट्स, एजुकेशन सेक्टर हो गया, टूरिज्म। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉलेज, मैं एक डिमांड रखूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर की BTS की क्लासें यहाँ पे शुरू हों, बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज। दिल्ली में टूरिज्म इतना है नहीं, हमारे एरिया में इतना टूरिज्म है। क्यों यहाँ पे कॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट नहीं पता है। जब टूरिज्म में आप लोग पढ़ोगे, जब यहाँ के बच्चे बैचलर डिग्री करेंगे, वो अपने कंसेप्ट से, अपनी आइडियोलॉजी से यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। टूरिज्म की बात की तो टूरिज्म को लेकर रियासी में आपने काफी बार आवाज उठाई है। हम उसको अगर देखें तो किले को भी देख सकते हैं, जो हमारा भीमगढ़ किला है, चिनकार है, और चिनकार ये कितना आपने इन्वेस्ट किया था और अभी तक कितना आपको मिल चुका है, या फिर लीगल तरीके से लगाया गया था वहां पर पैसा आपने, फिर इलीगल तरीके से लगाया था? देखिए, लीगल इलीगल कुछ नहीं होता है। अगर हम किसी इलाके की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए वो क्या इलीगल है? हम कोई मिलिटेंट हैं या हम कोई खनन माफिया हैं जो हमने कर रहे हैं? अगर खनन माफिया का काम चल रहा है, माइनिंग से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो टूरिज्म से क्यों प्रॉब्लम है?
हम बच्चों को अच्छी अच्छी राह दे रहे हैं, हम कोई उनको ड्रग्स तो नहीं बांट रहे हैं, तो वो इलीगल कैसे हुआ? तो ये इलीगल लीगल वर्ड बहुत गलत शब्द है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मुझे पता है कि होता है, आप सही सवाल पूछ रहे हो, लेकिन अगर टूरिज्म इलीगल है तो मुझे नहीं लगता फिर यहाँ कोई लीगल चीज से काम होगा। हम अंतिम सवाल है, रियासी में टूरिज्म स्तर अब तक कहाँ तक अपडेट है? देखिए रियासी में आपको एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह कटरा दिल्ली 4 लाइन आप प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, मैं विद इन यहाँ से रियासी में किसी ने नहीं आवाज उठानी है। आप मानोगे, रियासी के मैं जनता से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह एक्सप्रेस वे बन रहा है, मतलब दिल्ली टू कटरा, क्या कटरा टू रियासी कॉन्टेक्ट नहीं होगा? ये एक बहुत बड़ी सिस्टम खराब होगा हमारा जब बाहर से टूरिस्ट चले जाएगा और हमारा रियासी बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएगा। ये बड़ी बड़ी जिद्दोजहद में जाऊंगा थोड़े दिन में, दिसंबर में मैं नितिन गडकरी जी के पास जाके, और किसी से मैं कह रहा हूँ किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ के माननीय जो हमारे एमपी हैं तो वो कहीं जहाँ रियासी से नाराज हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। तो मैं उसको फोर जैसे कटरा में बन रहा है, कटरा टू सीधा रियासी डायरेक्ट 20 से मैं 4 लाइन का प्रोजेक्ट लेके जाऊंगा, और ये एक बड़ी बड़ी जिद्दोजहद है, आप सबका सहयोग चाहिए और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा रियासी बर्बाद होगा मैं देख नहीं सकता हूं। कल यहाँ पे 4 लाइन बनेगी तो मैं चाहता हूं ये टच हो सीधा जाके हमारे जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज में है। बलवीर जी, जब आप कटरा को जोड़ रहे हो, हमें कोई कटरा से वो नहीं है, कटरा हमारा अपना है, लेकिन रियासी को जोड़ो, जो डिस्ट्रिक्ट है रियासी उसे क्यों नहीं 4 लाइन दे रहे? तो मैं चाहता हूं कटरा से जो सीधा एक 4 लाइन पैच हमारा बने लास्ट तक हमारा जो वर्ल्ड हाईवे, और मैं आपका सबका साथ रहा। मैं कहना चाहता हूं रियासी के लोगों से कि मैं वो 4 लाइन प्रोजेक्ट लाके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा, मैं एक्सप्रेस वे यहाँ पे मैंने बनवाना ही बनवाना है। शुक्रिया हमारे बात करने। धन्यवाद बलवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने पूरी बात जो है रोमेल सिंह की सुन ली। पता नहीं किन कारणों से ये चुप रहे, हमने सवाल तो पूछा लेकिन उसका सही तरीके से ना जवाब नहीं दिया। हो सकता है कोई किसी मिशन में हो, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आखिर रोमेल सिंह चुप्पी क्यों साधी थी? अपनी प्रतिक्रिया मैसेज के जरिए जरूर दें। इसी के साथ धन्यवाद।